तो काफ़ी लंबे समय से श्रावस्ती के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार हवाई सेवा श्रावस्ती से कब शुरू होगी। तो श्रावस्ती वासियों का इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है और आज वो दिन आ गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के खबरों में देख रहे हैं कि श्रावस्ती एयरपोर्ट तकरीबन 1 साल पहले ही बनकर के तैयार हो गया है। बस लोग इंतज़ार कर रहे थे कब से यहाँ पर हवाई सेवा की शुरुआत होगी, तो वो दिन भी आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 14 एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है, जिनका कार्यक्रम आजमगढ़ से लाइव हुआ था और श्रावस्ती में आप लोगों ने वर्चुअली देखा है। तो श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है और आपको बता दें कि जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने ये जानकारी दी है कि आगामी 3 या 4 दिन के अंदर इस रनवे पर आप लोग फ़्लाइट भी देखेंगे, क्योंकि अभी आज पहला दिन है, आज उद्घाटन हुआ है और 2 या 3 दिन में इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी होने लगी है। जो एयरलाइंस कंपनी है उसने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी चालू कर दी है और तो बहुत ही अच्छा पल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, श्रावस्ती एयरपोर्ट का गेट खोल दिया गया है। जो हमारे गांव देहात के किसान हैं उनको भी आने दिया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक पल के सभी लोग साक्षी बनेंगे। आखिरकार इन्हीं किसानों की ज़मीन है जिस पर श्रावस्ती का एयरपोर्ट बना है। और देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर एक खुशी देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार श्रावस्ती का जो एयरपोर्ट है कब चालू होगा, कब यहाँ से विमान सेवा शुरू होगी और कब हमारे यहाँ के लोग उड़ान भर सकेंगे। तो अब दिल्ली मुंबई रहने वाले जितने भी लोग बाहर महानगरों में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल पहले लखनऊ से जोड़ा जाएगा, फिर 4 महानगरों से जोड़ा जाएगा और उसके बाद जैसा आप लोग जानते हैं कि फ़्लाइट अगर लखनऊ तक पहुंच रही है तो वाया करके आप लोग आ जा सकते हैं। और आइए हम आपको इस ऐतिहासिक पल पर उन लोगों के संबोधन को सुनाते हैं जिन लोगों की वजह से आज ये एयरपोर्ट बन कर के तैयार हुआ है। बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। हमारे ज़िले के जितने भी डीएम आए और जितने भी डीएम चले गए उन लोगों का बड़ा योगदान रहा। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बड़ा योगदान रहा। और देख लीजिए खूबसूरत नज़ारा अपनी आँखों से। और आइए लेकर चलते हैं आपको। लोकार्पण हो रहा है वर्चुअली, एलईडी लगी हुई है, प्लाज्मा लगा हुआ है और आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। प्रदेश को 4 हवाई अड्डों की सौगात मिली है और पूरे भारत में 14 की 15 हवाई अड्डों की सौगात मिली है। बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। तो आइए हम एक एक करके सबको सुनाते हैं कि आज के इस दिन पर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया है। देवी पाटन मंडल से बहुत सारे मेहमान आए इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। तो आइए एक एक करके सबको सुनाते हैं। गुरु जी भाई मोबाइल पीछे करो। आपने समय निकाला, आज ही नहीं कई बार से निकाल रहे हैं, इसके लिए पूरे समस्त श्रावस्ती की तरफ से धन्यवाद। माननीय एमएलए मेरे भाई रामफेरन जी, एमएलसी पद्म सेन जी मेरे बड़े भाई जिनके सामने मैं सालों से नमस्कार कर रहा हूँ, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, कमिश्नर सर, डीआईजी सर, डीएम 2 जिले के यहाँ पे हैं, दोनों मेरे लोकसभा क्षेत्र के तो दोनों जन हैं, उनको नमस्कार। और दोनों एसपीज़ को नमस्कार जिनके आप लोग की वजह से यहाँ पे प्रशासन चलता है। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उदय भाई, तो आप सबको मेरा नमस्कार। And for 1 second, I would like to also thank all the monks who are here from Buddhist organizations. Thank you for joining us and adding some divinity to the function today. Thank you for being here. मैं भूल गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, उनका भी बहुत स्वागत है। अभी माननीय कमिश्नर महोदय से बात हो रही थी, तो वो कमिश्नर कम हैं, कभी कभी टीचर मेरे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बताया कि भगवान राम का जब तिलक हुआ था तो उस समय केवट को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो आज से परिवहन जो है वो भगवान राम के समय से परिवहन को ज़रूरी समझा गया है, महत्वपूर्ण समझा गया है। तो आज जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं कि परिवहन की तरफ काम कर रहे हैं, तो वो एक पुरानी परंपरा है हमारे देश की जो कि भगवान राम ने शुरू की थी। और
जो आप देखेंगे, जो डॉक्टर त्रिपाठी ने भी बात की थी कि हम लोग बचपन में सोच भी नहीं सकते थे कि, खैर उस समय तो जब घाघरा का पुल ही नहीं था, हम लोग जब छोटे थे तो वो बैराज पे आते थे, नहीं तो स्टीमर पे आते थे। सच ये है कि माननीय मोदी जी ने जो एक प्रयत्न किया है समावेशता का, उसी की ये अगली कड़ी है। जहाँ पे 70-75 साल से देखा जा रहा था कि गरीब को थोड़े बहुत टुकड़े मिलते थे पर गरीब को भागीदारी नहीं मिलती थी, आम आदमी को भागीदारी नहीं मिलती थी, तो पहले आर्थिक समावेश हुआ, लोगों के अकाउंट खुले, लोगों को बीमा मिली, उसके बाद समावेश हुआ शिक्षा का, जगह जगह कॉलेज खुलने लगे, स्कूल की व्यवस्था में सुधार हुआ, जो कि आप देख रहे हैं हमारे ज़िले में ही 300 से ज़्यादा स्मार्ट क्लास लग चुके हैं। उसके बाद हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था। आप सोचिए, हर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। तो ये जो एक कड़ी बनी है, उसी की अगली कड़ी है परिवहन, क्योंकि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आर्थिक व्यवस्था हो गया, उसके बाद लोगों के पास उद्यमियों को कैसे उद्योग लगाएंगे, उसके लिए परिवहन बहुत ज़रूरी है। और जब उद्योग लगेगा तो रोजगार आएगी हमारे पास। अभी तक होता क्या था कि लोग डरते थे कि श्रावस्ती सुन करके कि 4 घंटे दूर है लखनऊ से, सोचता नहीं था कोई आदमी यहाँ पे उद्योग लगाने का। अब लोग को कोई मुश्किल नहीं है, हवाई जहाज में बैठे यहाँ पहुँचे, उद्योग लगाएंगे, हम सभी को रोजगार मिलेगा। और जो माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे लोगों को दूसरी जगह जाकर के नौकरी ना करनी पड़े, ऐसा माहौल बने कि हम लोग यहीं पर नौकरी बन सकें, यहीं पर उद्योग लगे। हमारे जो छोटी जोत का किसान है उसको जगह जगह जा करके नहीं बेचना पड़े अपना सामान, यहीं पे बेच सके। तो ये हालात बनाए जा रहे हैं और इसके लिए श्रावस्ती हवाई अड्डे का बनना बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जिला प्रशासन को, सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आप सभी से निवेदन है, उद्यमी लोग आए हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग का तो यहाँ उद्योग लगा ही है, पर अब आप लोग जा करके मित्रों को, जो आप लोग अपनी एसोसिएशन में बैठते हैं, अलग अलग मित्रों के साथ बात करते हैं, उनसे ज़रूर जाके कहें कि वो लोग भी यहाँ पे उद्योग लगाएं, हमारे इस क्षेत्र को जो आकांक्षी आज है, हमारी आकांक्षाएं पूरी करें और प्रगतिशील बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधान परिषद महोदय। मैं हमारे बीच जिले के अध्यक्ष उदय जी, आदरणीय हमारे पूर्व के अध्यक्ष महेश जी, हमारे ब्लॉकों के प्रमुख, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, और साथ ही में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिसके लिए परम परिश्रम करने वाली हमारी डीएम साहिबा, आदरणीय आयुक्त श्री योगेश्वर राम मिश्र जी, आदरणीय डीआईजी श्री अमरेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय श्री कुमार सौरभ राज जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के मॉडल अधिकारी श्री के.आर. अग्रवाल जी, सीडीओ अनुभव जी, एडीएम अमरेंद्र वर्मा जी, एसपी साहब घनश्याम जी, और मेरे समक्ष बैठे सभी जनपद श्रावस्ती के निवासी और मीडिया के बंधु जो कि इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदरता से कवर कर रहे हैं। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे तो लगता था साइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, थोड़े बड़े हुए तो लगता था 2 पहिया स्कूटी मिल जाए तो अच्छा लगेगा, फिर और बड़े हुए पढ़ाई लिखाई करी तो कार सड़क पे देखते थे तो लगता था कार हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हवाई जहाज जब अपने घर के ऊपर से उड़ता कोई बच्चा देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक भावना आएगी कि मुझे भी इसकी सवारी करनी है। तो आज बहुत ही हर्ष के साथ वो सपना जो आज प्रधानमंत्री जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो सपना एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को यहाँ पर दिया है कि ये विमान जो उड़ के जा रहा है हमारे ऊपर से, मुझे भी कभी ना कभी इसमें बैठना है, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। अरे भाई ताड़ी बजा दो, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम लोग कैसे हो भाई, बजाओ ताड़ी।
स्कूल के यहाँ पर देख रही हूँ और बहुत ही आम जन बैठे हैं। कभी हम भी इस तरह के आम बच्चे हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, वो सपने देखा करते थे। तो वो सपने जब देखो तभी वो सपने पूरे होते हैं। तो ये सपने आज हमारे सार्थक होते हम सबको दिखाई दे रहे हैं। हमारी सरकार ने दोनों ही तरफ का काम बहुत अच्छा किया है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे विरासत का काम हो। हमारी सरकार ने ज्ञान पर ध्यान दिया। ज्ञान में आते हैं हमारे गरीब लोग, ज्ञान में जी में है गरीब, वाई में है युवा, ए में है अन्नदाता और एन में है नारी शक्ति। तो इन सब का ध्यान देते हुए हमारी सरकार दोनों ही विकास और विरासत, इन दोनों का संरक्षण करते हुए लगातार एक एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। और आज जब इतने सुंदर यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आज मैंने एंट्री मारी अंदर, तो इतना सुंदर वो मशीन दिखाई दी जिसके थ्रू सामान जाता है, और हमारा लाउंज मैंने देखा, मैंने हवाई पट्टी देखी, कहीं ना कहीं पूरा दिल बहुत उत्साह से भर गया। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी श्रावस्ती और निकटतम बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, हम सारी जनता की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज ये सुविधा आपके कारण हम एक आकांक्षक जनपद को ये मिल पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय पदम सिंह चौधरी जी का नाम लेना भूल गई। सर आपको भी प्रणाम। और जितने भी मेरे पीछे मैं देख रही हूँ हमारे ब्लॉकों के प्रमुख हैं और तमाम उद्यमी जो यहाँ पर हैं, और मुझे बहुत राकेश राठौर गुरु जी अपने लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय साकेत मिश्रा जी, इस जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश के उपाध्यक्ष, सदस्य विधान परिषद आदरणीय पद्म सिंह चौधरी जी, अपने विधान परिषद के सदस्य श्रावस्ती और बहराइच डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, अपने देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त मिश्रा जी, पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन गोंडा सिंह साहब, और जिनके नेतृत्व में लगातार कई माह से इस एयरपोर्ट में अपनी महती भूमिका निभाते हुए अपने नियत और कौल की धनी अपने जिलाधिकारी कृतिका शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक चौरसिया जी, सभी विभागों के उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उड्डयन विभाग के सभी अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के और प्रदेश तक के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आए अपने उद्योग बंधु, छायाकार बंधु, आज श्रावस्ती जिस सपने का इंतजार कर रहा था, वो सपना आज पूर्ण रूप से परिलक्षित होकर के और पूर्ण होने जा रहा है। 1995 में ये हवाई पट्टी एक सफेद हाथी के रूप में खड़ी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस आकांक्षी जनपद को गोद लेकर के और रीजनल कनेक्टिविटी में लागू करके और श्रावस्ती में इतने महत्वपूर्ण स्थल पर उड़ान यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अब हमारे श्रावस्ती का किसान, श्रावस्ती का नौजवान जो सपना देखा था हवाई पहन करके और हवाई की यात्रा करने जा रहा है, बहुत बड़ी सौगात है। आज इस अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी सीधे लाइव प्रसारण होने वाला है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सभी जनपद वासियों का, अपने सभी उद्योग व्यापारियों का, सभी अधिकारियों का, पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का, सभी पदाधिकारियों का
हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।